तो जी हाँ, मगर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गिरी टॉक्स पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या रेडिएशन हमारे शरीर में भी होती है और रेडिएशन के कुछ फैक्ट्स जानेंगे और ये जानेंगे कि रेडिएशन के फादर का नाम क्या था। तो चलो यार, वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं और एंड तक प्लीज़ देखना। लेट्स बिगिन। तो गाइज, ये है गामा रेडिएशन। ये रेडिएशन हमारे शरीर में भी पाई जाती है और इसी रेडिएशन की वजह से हम आज कैंसर मुक्त है। और ये हमारे शरीर में बहुत ही थोड़ी सी होती है। अब आप सोचते हो कि गामा रेडिएशन से तो हल्क बन जाते हैं। नहीं यार, गामा रेडिएशन से हर कोई हल्क नहीं बनता। सिर्फ कुछ ही का जिसका डीएनए मैच हो जाता है वही बनते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यार गामा रेडिएशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। जिसके शरीर में ज़्यादा हो गई वो उसको कैंसर हो जाता है। जिसकी शरीर में लिमिटेड रहती है और बैलेंस में रहती है वो बंदा ठीक रहता है। मतलब उसको कैंसर नहीं होता और कैंसर से उसका शरीर प्रोटेक्टेड रहता है। और गाइस, जब हम बात करते हैं अगले एटम की, अगले रेडिएशन की, तो अगला रेडिएशन हमारा बीटा रेडिएशन। अब ये रेडिएशन हमारे शरीर में एक साइड इफेक्ट लाता है। और ये रेडिएशन जब हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है तो हमारे शरीर के अंदर जो एटम होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा काफ़ी बहुत 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 ही ज़्यादा कम हो जाती है। जिसकी वजह से हमारा शरीर धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है और उसकी वजह से हमारी डेथ हो जाती है। और गाइस, अगली बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये है कि यार इसका मैं साइड इफेक्ट नहीं बताऊंगा, इसकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी बताऊंगा। आप इसका अंदाज़ा जान लेना कि कितना पावरफुल है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 2450 मेगा हर्ट्ज। सोचो, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। अब जो साइंस के बंदे होंगे वो समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा पावरफुल है, और जो नहीं समझे होंगे वो ना समझें। सॉरी गाइस। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो ऑब्वियसली स्पीड में ही चलेगा। और इसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। और जब भी आपकी आंखों के सामने से गुजरेगी नहीं इसकी रेस, तब आपको विजुअलाइज होगी ये, क्योंकि ये पूरी लाइट की तरह निकलती है। जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस कार के पीछे वो निकलता है ना, वैसे ही। अब हम बात करते हैं अल्फा रेडिएशन। अभी अल्फा रेडिएशन भाई साहब भी हमारे शरीर में एक साइड इफेक्ट लाते हैं। वो साइड इफेक्ट ये है कि जब ये रेडिएशन हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है तो हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब बहुत 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 ही ज़्यादा। जिसकी वजह से हमारा शरीर फूलने लग जाता है। देखा आपने? अब ये मत सोचना कि एलिफेंटाइटिस हो जाता है, वो हाथी पाँव जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो नहीं होता। बस हमारा पूरा शरीर फूलने लग जाता है, जैसे कि मोटे लोग होते हैं ना। और उसकी वजह से हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारे शरीर के सारे एटम प्लाज्मा के अंदर पानी भरने लग जाता है। जिसकी वजह से हम हमारी डेथ हो जाती है और हमारे हार्ट के अंदर भी पानी भरने लग जाता है। उसी की वजह से हमारी डेथ होती है। और इन सब रेडिएशन के भाई संपर्क में बताना, नहीं तो कहीं ये नहीं रहोगे। और अगर जब हम बात करते हैं हमारे प्यार से मोबाइल फ़ोन के बारे में, ये जो प्यारा सा दिखने वाला मोबाइल फ़ोन है ना, यही हमारी जान ले सकता है। कैसे? जब हम इससे 2-3 घंटे तक बात करते रहते हैं ना, उसी की वजह से इसकी जो रेडिएशन होती है वो हमारे कान के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंचती है। और वो हमारा ब्रेन के जो न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूक्लियस होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ब्रेन में। मैंने उतनी बायो पढ़ी नहीं है, तो वो उन सबको, पूरे ब्रेन को ही डैमेज कर देता है। उसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। और अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, आपकी स्क्रीन पे डायग्राम आएगा अब, जिससे जो फ़ोन करने से पहले की इमेज होगी और फ़ोन करने की बाद की। आप उसको देखना ध्यान से और पता चल जाएगा आपको कि कौन सी कब की है। राइट, लेफ्ट साइड वाली है फ़ोन करने की पहले की, राइट साइड वाली है फ़ोन करने के बाद की। देख ही सकते हैं। और गाइज, आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आप जब 1-2 घंटे किसी से बात करते हो फ़ोन पे, तो उसके बाद आपको हल्की सी, बहुत ही थोड़ी सी कमज़ोरी छाती है, तो वो इसी की वजह से होता है। अगर जब हम बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर कौन सी रेडिएशन पाई जाती है, मैंने तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारे शरीर के अंदर गामा रेडिएशन पाई जाती है, जिसकी वजह से हम कैंसर से लड़ने में कामयाब होते हैं। और ये रेडिएशन बहुत 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 ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कितने मात्रा में पाया जाता है। ये पाया जाता है 0.04% में पाया जाता है ये। और गाइज, बहुत ही कम है ये। और ये इतना कम, अब आप सोचो यार ये तो बहुत कम है, लेकिन ये इतना है कि ये, अगर हमें कैंसर होने वाला भी होगा तब भी हमें प्रोटेक्ट कर देगा। अब आप सोच रहे हो कि फिर लोगों को कैसे हो जाता होगा। उनको पता है कैसे होता होगा, कि वो उनके शरीर में ये चीज़ कम होगी। और जो हम बीड़ी फूकते हैं ना, वो इसी चीज़ को, गामा रेडिएशन को हमारे शरीर से ख़त्म कर देता है। और गाइज, जो रेडिएशन के फादर थे उनका नाम है हर्नेस्ट रदरफोर्ड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और
लव यू ऑल गाइस।